Yes, good morning, students. Just give a minute to share the screen. Yes, so we are going to start with the last time हमारा ये हो गया था. We are on the self. We completed the self-efficacy. We are on the Carl Rogers self theory. Yeah. Ideal भी हमारा हो गया था. नहीं. We have done the self-regulation. So we are going to start with the Carl Rogers theory. So here we can see अबाउट थियरी ऑफ द कॉल रॉजर जहाँ पे उन्होंने बताया है इंडिविजुअल की एक्चुअलाइजेशन के लिए. ठीक है. तो वेयर द पीपल्स आर एक्चुअलाइज द थिंग्स to himself. So according to Roger, mentally healthy individual यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस करता है between their experience and their self concept. So neurotic individual deny the awareness of their sensory and emotion experience. For example, if a mentally healthy student is facing the failure in exam, he will find out the reason, will try to overcome his weakness. But those who deny this experience and incongruence with it may accept the acceptist attitude, may give the false excuses, and will not accept his failure and blame other for it. आई थिंक सो थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी दिए हुए थे कि अगर आपकी कुछ गलती होती है तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक द ब्लेम ऑफ योर्स. हम क्या करते हैं, वो ब्लेम हम दूसरे के ऊपर कर देते हैं. ठीक है. सॉरी स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब, ठीक है, कि व्हाट द पीपल आर ट्राइंग टू जस्ट से हिमसेल्फ. हमने कहा है कि हम सब अगर अपनी अपनी गलतियां सुधार ले या हमको अपनी गलतियां मालूम हो तो माइट बी इट कैनॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता अपने लिए. एंड वी कैन सी द करेक्ट मिरर टू आवरसेल्फ. तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग जहाँ पे हम एक न्यू एक्सपीरियंस फिल अप करते हैं. सो कार्ल रोजर्स का थियरी ये है, एक लास्ट का जो इनका मेन मोटिव है बताने का, कि वॉट एवर द एक्सपीरियंस वी आर डूइंग दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय अस. ठीक है. वो चीजें क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए अपने से. और जो फॉल्स एक्सक्यूजेस हैं इट शुड बी आल्सो एक्सेप्टेड बाय अस. ये नहीं कि अगर हम फेल हो गए तो हमने अपनी ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल दी. तो दिस इज नॉट दी करेक्ट थिंग. ठीक है. अब यहाँ पे हम दो चीज देखेंगे जो डिवाइड हुई है. देर आर द टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस. दिस इज द रियल सेल्फ. ठीक है. एक है रियल सेल्फ, एक है आइडियल सेल्फ.
तो यहाँ पे रियल सेल्फ का मतलब होता है सेल्फ इमेज, और आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि जहाँ आप मतलब कि चाहे कोई एक पर्सनालिटी क्यों ना हो, लेकिन वो सबके लिए बनी हुई रहती है. नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस ऑल्सो. रियल सेल्फ इज व्हाट वी एक्चुअल रियलाइज. ठीक है, यहाँ पे जो हम एक्चुअल रियलाइज करते हैं कि हम क्या हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ. ये हमारे लिए अच्छा होता है. A teenager may perceive himself as a beautiful or ugly, good or bad person. So self-image may directly affect how a person feel, think and act in this world. So real self, एक minute, हाँ. So self-image directly affect how a person feel, think and act in this world. Real self has tendency to actualize himself, organismic valuing need and receive positive regard and self-regard. So रियल सेल्फ इज अ इनर पर्सनालिटी. रियल सेल्फ हमारा क्या है, एक इनर पर्सनालिटी है, जो सम पीपल्स कैन सी दैट वन एंड सम पीपल्स कांट. जैसे मैंने अभी बात की आपसे कि हमें अपनी गलतियां मालूम होती हैं. ठीक है, हमको रियलाइज होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा. ठीक है, हम कौन है, हमारा एम और करियर गोल क्या है, जहां हम अपने आप को कितना पहचानते हैं. ये हमारा होता है रियल सेल्फ. ठीक है. So here we can see that is the valuing regard and receiving the positive regards and self regards होते हैं. रियल सेल्फ इज अवर, हमारी जो इनर पर्सनालिटी होती है उसे भी हम रियल सेल्फ बोलते हैं. इट मे बी नॉट बी परफेक्ट बट इट इज अ रियल. कभी कभी हमारे में बहुत सारी खामियां होती है, लेकिन आप कहते हो कि क्या ही कर सकते हैं, हम ऐसे ही हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने प्रिंसिपल जो सिद्धांत होती है वो बना के रखते हैं, तो उसे कोई कितना भी हो जाए कि वो झूठ नहीं कह सकता, तो वो उसका रियल पार्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. और कोई कोई ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो झूठ ही बोलते हैं. ठीक है, उन मतलब उनको झूठ ही बोलना है, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है. या तो हम बोल सकते हैं कि उनकी आदत है. तो जो आदत होती है वो भी उनका एक रियल पार्ट है, उसको भी जल्दी कोई चेंज नहीं कर सकता. तो सेल्फ इमेज, ये इमेज जो हमने खुद अपने लिए बनाई है, या जो हमारा खुद का रियल पार्ट है, एंड वी कांट इग्नोर दैट वन रियल पार्ट. ठीक है. अब यहाँ पे आइडियल सेल्फ है, व्हाट वी वांट टू डू. अब हमें करना क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल में वांट टू बी अ डांसर और अ बॉय में बी वांट टू बी क्रिकेटर. ठीक है. तो ये आइडियल सेल्फ है, जो हमें करना क्या है, इसका बस मोटिव, मतलब मेन एम इसका यही है जानना. इट रिप्रेजेंट अ डायनामिक एम्बिशन एंड गोल. यहाँ पे जो आइडियल सेल्फ है उसको आगे क्या करना है अपनी करियर में, अपना गोल, अपना लाइक, अपना डिसलाइक, और अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उसको अपना फ्यूचर बनाना है. बट आइडियल सेल्फ रॉजर मीन्स सम गोल विच आर बियॉन्ड अवर रीच. लेकिन कुछ गोल होते हैं जो हम नहीं रीच कर पाते. बहुत लोगों को करोड़पति बनने का मन होता है. ठीक है, बट डू यू थिंक कि हम वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. ठीक है. ऐसे बहुत सारे और भी चीजें हैं, सो विच आर बियॉन्ड आवर रीच. दिस में रिजल्ट इन द गैप बिटवीन द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ. ये दो चीजों में यही फर्क पड़ता है कि रियल सेल्फ जो इंसान अपने आप को पहचान पाता हो, आइडियल सेल्फ जो वो करना चाह रहा है. रियल सेल्फ जो ऑलरेडी है, आइडियल सेल्फ जो करना चाह रहा है. ये दोनों चीजें हैं that you have to keep in mind. If ideal self and real self, if ideal self and real self are similar, अगर दोनों सेम होते तो सेल्फ कंसेप्ट इज एक्यूरेट. तो यहाँ पे जो सेल्फ कंसेप्ट है वो एक एक्यूरेट बराबर होता, अगर होते तो. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हाई कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ लीड टू ग्रेटर सेंस of self-worth and a healthy productive life. When there is large gap or incongruence between them, it lead to maladjustment. अगर दोनों में एक
थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है तो वो ठीक है, नहीं तो दोनों में एकदम बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है या दोनों एक दूसरे से सोच से टकरा रहे हैं तो कभी भी शायद नहीं हो पाई ये चीज। हम्म? When we try to achieve our full potential, we strive to be fully functioning individual. The people are self-actualized. Self-actualization means people recognize and explore their own potential. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी पोटेंशियल खुद देखते हैं। दे आर वेल बैलेंस्ड, वेल एडजस्टेड एंड इंटरेस्टिंग टू नो फॉर अ पर्सन हु हैज सेल्फ वर्थ। जिन्होंने लिखा है मैकलीड 2007 एंड रॉजर 1959। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो हम अपने आप को पोटेंशियल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि समटाइम द पर्सन और द टीचर और द पेरेंट्स रिकॉग्नाइजेस हमारे साइंस बहुत अच्छे होते हैं, हमारे मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं और कहीं ना कहीं हमारा एक जो रुचि है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो डॉक्टर बनने की तरफ है, इंजीनियर बनने की तरफ है, ठीक है। तो पेरेंट को लगता है यार इट्स ओके, हम इसको उसमें डाल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको आईटी सेक्टर में अच्छा लगता है, कुछ लोग उनको भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि यार इसका आईटी काफी अच्छा है, माइट भी कुछ अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि सेल्फ एक्सप्रेशन, जहाँ पे हम अपने आप को समझ पाते हैं, वी गिव वर्थ टू आवरसेल्फ, ठीक है। So यहाँ पे this type of the people can cope up with the challenge of life, tolerate failure and sadness at a time, and is open to people. An individual जो लो सेल्फ वर्थ होते हैं वो चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। अगर उन्होंने चैलेंजेस को अवॉइड किया तो वो कोई भी ट्रबल को नहीं लेते ज्यादा। हम्म? नहीं लेते इन द सेंस ऑफ दे कैन नॉट फेस द ट्रबल। अगर यहाँ पे वो ट्रबल को जब लेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसका सल्यूशन नहीं निकालेंगे उस प्रॉब्लम्स का, तो ऑटोमेटिक उस चीज का स्ट्रेस से डिस्ट्रेस एंड डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। मीन्स ऑलरेडी अगर आप उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो और प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम्स आ रही है और लेकिन फिर भी आप अपने को तीर मार खा ही समझ रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड ना। अगर आप लाइफ में चैलेंजेस लोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। नाउ आस्क योरसेल्फ हाउ विल प्रिफर टू योरसेल्फ। आप अपने आप को क्या प्रीफर करोगे? इफ यू प्लान टू डेवलप इन प्रॉपर सेल्फ कंसेप्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर जो भी है एंड डेवलप योरसेल्फ एप्रोप्रिएट सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। तो सेल्फ आइडियल और सेल्फ चैलेंज का मतलब यही होता है। एक बार हम देख रहे थे इनकॉन्ग्रुएंस में क्या होता है। द सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू द आइडियल सेल्फ, there is only a little overlap, हल्का सा, hence self actualization will be difficult। यहाँ पे सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडियल अगर ज्यादा नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे अपनी एक्चुअलाइजेशन जानना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे में, सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में बहुत ज्यादा मेल जोल है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलर है, मोर ओवरलैप है, एंड द पर्सन कैन सेल्फ, मतलब एक इंसान कभी भी कॉन्ग्रुएंट लेवल पे रहना चाहिए, जहाँ पे आइडियल और सेल्फ मिक्सअप होना चाहिए, ठीक है। नाउ ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। एक मिनट, दिस स्टूडेंट मिनट। तस्मिया, रश्मिया से, तस्मिया अनम्यूट करो। तस्मिया आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? ओके, वृष्टि पटेल, वृष्टि पटेल, स्टूडेंट कैन यू म्यूट यस, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? स्टूडेंट्स कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ?
पलक, चंद्रेश, नेल्सन। यस मिस। आवाज कर सकते हैं, मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, किसने अनम्यूट किया अपने आप को भी? नेल्सन, नेल्सन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मिस। नेल्सन ये सब समरी रीड करो जरा। कौन सा पैरा मिस? समरी, समरी, ओनली समरी। समरी। एक मिनट मिस। Self concept is defined as the totality of perception each person has of himself. It is how ignore this. A person perception think a value himself and how he enhance or define himself. It begin to form as an infant start. This ये कौन सा word है? Start. और नेल्सन कहाँ पर हो, दिख नहीं रहा है। थर्ड लाइन स्टार्ट के बाद. डिस्टिंग्विशिंग। Distinguishing his body from the rest. Miss, both are move over screen. यस, क्या हो गया? His screen both are move over. हाँ, अभी बराबर है। Yes, his body from the rest of everything. He seems great. Gradually, he continues to identify he, his gender, his talent, and ability in childhood. The child also learns to hide certain things about himself. This hidden side of self, which include thoughts, feeling, and desire, of which others are unaware. This is his private self concept. During adolescence, they are able to think and understand other point of view. They enter into the stage of objective self-awareness. Self-awareness is a quality or trait that involves conscious awareness of one's thought, feeling, behavior, and traits. Self-image is a personal view or mental picture that we have of ourselves. Self-image is an internal एक मिनट मिस आ गया dictionary that describe an individual including things such as intelligent, beautiful, ugly, talented, self, uh, and kind. It is a collection of us यस नेल्सन। to accomplish some specific goal or a task. It depends on his trust in his own self-essential is an overall measure of one's own worth as in person high or low based on all positive and negative self-perception. Self-regulation is being able to control our thought, feeling, and action according to the social norm. According to the Roger, even individual has talent to actualize himself. Mental health. Individuals have congruence between the experience and their self-concept. Real self is what we actually are. It is very important for psychological health. Idea self is what we want to be. High congruence between real and identity self lead to the यस नेल्सन। ओके फाइन, माइट बी सम इश्यूज आर देयर। फॉर लास्ट टाइम रह गया है बस, ठीक है। So it is very important for the psychological health. Ideal is what we want to be. The high congruence between the real self and ideal self lead to the greater sense of self-worth. A healthy life lack of the congruence between the real and the self, ideal self, lead to maladjustment. ये आपकी समरी थी जो हमने पूरा सेल्फ कंसेप्ट को लेके किया, ठीक है। नाउ
कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है. नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिकॉज एवरी वन आर इन डेवलपमेंट स्टेज. कोई भी ऐसा है जो डेवलप्ड हो चुका है, या बोलोगे कि नहीं भाई अब डेवलप नहीं होना है. कुछ लोग शरीर से, नहीं तो कुछ लोग दिमाग से. यू आर गोइंग टू बी डेवलप्ड बाय योरसेल्फ, बाय नेचुरली एवरीथिंग. So we are going to see here the introduction, concept of human development, characteristic of development, then growth, maturation and development, then developmental stage पे देखेंगे prenatal stage and postnatal. कहीं ना कहीं इस चैप्टर में थोड़ा सा हम एक बायोलॉजिकल टर्म भी देखेंगे. ठीक है. सो in this chapter we shall discuss the definition, characteristic of development and parallel concept. The term human development means a progressive series of changes that occur as a result, maturation and experiences. Okay. Now, Sneha, Sneha Shah, Sneha Shah, unmute करो. Sneha Shah, स्नेहा, आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आ रही है अभी. हाँ, स्नेहा. हेलो। हाँ मैम। हाँ, स्नेहा, मुझे ये बताओ कि डेवलपमेंट और मैच्योरिटी में क्या सिमिलर है या क्या डिफरेंस है? डेवलपमेंट मतलब छोटे बच्चे से मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होना, जैसे धीरे धीरे कुछ सीखना। और मैच्योरिटी लेवल मतलब एक लेवल पे जब हमें खुद से सब कुछ करना होता है वो। हम्म. तो क्या ये मैच्योरिटी विदाउट डेवलपमेंट आता है? मैच्योरेशन जो है, क्या वो विदाउट डेवलपमेंट आता है क्या? नो मैम। नहीं. अभी भी आपने मुझे एक ही डिफरेंस बताया. व्हाट द मोर डिफरेंस वी कैन सी? एनी एग्जांपल? एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट एंड एग्जांपल ऑफ मैच्योरेशन. यस नेहा, बहुत इजी है. जैसे कि हम लोग बच्चे रहते हैं तो हम लोग को सब लोग धीरे धीरे मतलब सब कुछ कराते हैं। हम लोग धीरे धीरे सब कुछ सीखते हैं, बट जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग खुद से पढ़ाई वगैरह करने लग जाते हैं। हम लोग को खुद से मतलब पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, फाइन, ठीक. तो ये एक छोटा सा एग्जांपल इसने दिया कि जब छोटे रहते हैं तो एक्चुअल में आपको एक गाइड की जरूरत होती है. ठीक है. यहाँ पे आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो इट इज इन डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकली एंड मेंटली, दोनों. ठीक है. आप यहाँ पे डेवलप होते हो फिजिकली एंड मेंटली. बट मैं मैच्योरेशन की अगर बात करूं, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस मैच्योर डेवलपमेंट यू बिकम द मैच्योर. अगर आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आप मैच्योरनेस नहीं दिखा सकते हो. हाँ? तो यहाँ पे आपका शरीर बढ़ रहा है, दिमाग बढ़ रहा है, तो यू कैन सी एज द स्नेहा गिव द एग्जांपल, राइट? कि जब आप बड़े हो जाते हो तो छोटे में तो आपको लोग बता देते, बताना होता है कि तुमको ये करना है, ये करना है. लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, यहाँ पे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आते हो, धीरे धीरे आपको ये चीज पता चलती है कि मैम ने ये होमवर्क दिया है और ये आपको करना है. तो दैट इज द मेच्योरेशन, जहाँ पे आप खुद समझना चालू कर देते हो कि व्हाट आई हैव टू डू फ्रॉम माय ओन सेल्फ. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे हम देखेंगे ना. सॉरी सॉरी, आगे चला गया स्क्रीन. एक्चुअली
वर्ड्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल कंसेप्ट। सो यहाँ पे जो टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज। अगेन इस लाइन को डाल लेना कि प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस that occur as a result of maturation and experience। यहाँ पे आप maturation और experience दोनों बता रहे हो, but the both come in the human development, क्योंकि प्रोग्रेसिव सीरीज का मतलब आपकी एज वाइज होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका यहाँ पे प्रोग्रेसिव सीरीज जो है वो चेंज होता रहेगा, और जैसे ही ये चेंज होगा आपकी मेच्योरेशन बढ़ेगी। जब आपकी मेच्योरेशन बढ़ेगी तो आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। दैट इज द थिंग, राइट। तो ह्यूमन लाइफ प्रोसीड इन स्टेजेस। द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इज रियल and significant just as the geographical age of the earth of the revolutionary stage of life. Each stage is distinguished by a dominant feature, a leading characteristic which give the period in coherence is unity in its uniqueness. So यहाँ पे हम जैसे कहते हैं ना कि एक के बाद एक, अगर आप लाख रुपए आपके पास है तो आप लाख रुपए का आप यहाँ पे 5 लाख बना सकते हो, 10 लाख बना सकते हो। माइट बी अ वन ऑफ द डे जहाँ पे आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, 1 लाख से आप अपनी बड़ी कंपनी खड़ा करके आपने बहुत कमा लिया, ठीक है। तो ये आपकी जिस तरीके से प्रोग्रेस है उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ का भी हर जगह पे एक प्रोसीड होता है स्टेज पे। जब आप बॉर्न होते हो उस टाइम आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती कि मेरे सामने भी इंसान खड़ा है, मुझे प्यार कर रहा है, मुझे डांट रहा है। एट द टाइम स्टिल यू डोंट नो। आप जैसे से बड़े होते हो तो आप चल भी नहीं पाते हो, हम्म? आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है कि आप खड़े हो जाओ। आप जब खड़े होते हो तो चलना चालू करते हो, चलते हो तो फिर दौड़ना चालू करते हो। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि ये डेवलपमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एट द ओल्ड एज अगेन यू कम इन द स्टेज वेर यू आर, वेर यू कैनॉट स्टैंड। सो हम यही चीज बोल रहे हैं रियल और आइडियल में। सो द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल इज रियल। यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट करते हैं जैसे कि एक ज्योग्राफिकल एज होती है अर्थ की, ठीक है, वो रिवॉल्व करता है 365 डेज में। पूरी धरती जो है वो रेवोल्यूशन एकदम करती है, ऐसे ऐसे गोल 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 धीरे धीरे। उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ होता है। हर एक स्टेज हर एक चीज से डिफरेंट, हर एक का अलग अलग फीचर, हर एक की एक अलग लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो अपने में एक यूनिकनेस है। जब बचपन में थे तो आपका एक यूनिक था, तो जवान हुए व्हेन यू बिकम दी यंग, उस टाइम आपके कैरेक्टरिस्टिक अलग थे। एंड व्हेन यू बिकम द ओल्ड दैट टाइम आपका तो ह्यूमन डेवलपमेंट उसी के बाद। बट वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉडी, एक फिजिकली डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल, जहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली बोथ आप डेवलप हो रहे हो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कैरेक्टरिस्टिक। नाउ देयर आर टोटल there are total 10 characteristics of development। so नंबर 1 पे हम देखेंगे डेवलपमेंट फॉलो अ स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। ये अपना एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो अप करते हैं, मतलब आप जो चाहे वो करो, डेवलपमेंट आपका स्टॉप होने वाला नहीं है, ठीक है। द डेवलपमेंट इज इन दी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। So every species follow a specific pattern and sequence of development. So a specific pattern follow in prenatal and postnatal development.
प्रीनेटल और पोस्टनेटल मतलब स्टिल यहाँ पे आप देखोगे द चाइल्ड हैज नॉट बॉर्न, स्टिल वो मम्मा के वॉम में है अभी, ठीक है। एंड उसके बाद होता है जो आप पहले मतलब आफ्टर जस्ट हाँ। सो प्रीनेटल का मतलब होता है जहाँ पे स्टिल यू हैव नॉट born बट यू आर इन दैट प्रोसेस, बट फिर भी आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं हो रही है, ठीक है। स्टिल यू आर देयर इन द प्रोग्रेस ग्रोथ। और यहाँ पे पोस्ट मतलब होता है हो जाना, ठीक है, वेर यू हैव टू द बर्थ एंड एवरीथिंग। सो ऑल बेबीज लर्न टू टर्न ओवर, crawl, stand and then walk. They may skip a particular stage, but the order of the pattern will remain the same. Specific pattern follow in behavioral development also. For example, in language development, child first makes some sound, then babble and start speaking some word and sentences. Then sexual development start at a specific age. There's a certain pattern for the development, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग अलग देखेंगे। उन्होंने सबसे पहले क्या बताया है कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए होती है। फॉर एग्जांपल द लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ पे बच्चा पहले बैबल करना स्टार्ट करता है मुंह से, मतलब द वर्ड्स कैन नॉट बी क्लियर, ठीक है। देन आफ्टर वर्ड्स सेंटेंस बनाना चालू करता है। उसके बाद में आती है सेक्शुअल, द सेक्शुअल डेवलपमेंट मीन्स हियर द फिजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है एक एज के बाद में। देयर इज यहाँ पे सर्टेन पैटर्न बनाया गया है डेवलपमेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक उसकी स्पेशल स्पेसिफिक पैटर्न है जो यहाँ पे अपने आप फॉलो अप होती है। एक मिनट। मैम It's a princess. Now the first one is the now the first one is the here self locudal principle. इसको डिवाइड ये करना होगा। सेप लेफिकल्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये प्रोसीड करता है फ्रॉम द हेड टू टो। हेड टू टो का मतलब होता है जहाँ पे आप सर से लेके पांव तक आपकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आप एक डेवलपमेंट जो समटाइम्स इस केस में भी मैं आपको बता दूं कि कभी कभी ये डेवलपमेंट जो होती है पूरी नहीं होती, सम वेरी रेयर केस, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का जो सर होता है बहुत बड़ा होता है, किसी के कुछ हाथ के इश्यूज होते हैं, कभी कुछ पाँव का इशू होता है, समटाइम्स एक फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होती है वो चीजें डेवलपमेंट पूरी नहीं होती है। सो दिस प्रिंसिपल डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल्स क्या करता है, डिस्क्राइब करता है कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है और डेवलपमेंट हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड गेन कंट्रोल ऑफ द हेड फर्स्ट। सबसे पहले जो यहाँ पे प्रोग्रेस होता है वो सर से स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द हेड। नहीं चालू है, 8 बजे।
Friend, just give a minute to me. Just give a minute to me. Yes. Sorry, students. So, यहाँ पे सेम चीज वही बोलूंगी आपको कि ये जो कैफे लॉक्यूडियल प्रिंसिपल्स है ये हमें क्या प्रोग्रेस दिखाते हैं फ्रॉम दी हेड टू टो. सो दिस इज दी वन ऑफ द प्रिंसिपल जहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लियरली बताता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड गेन कंट्रोल ओवर दी हेड फर्स्ट. सबसे पहले ये स्टार्ट होता है सर से. उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी का नीचे नीचे एकदम पार्ट्स होते जाएंगे तो उस तरीके से आप यहाँ पे अपने आप को एक वी कैन से लाइक एक डेवलपमेंट आपको खुद फील होगा. ठीक है. टिल दी टो तक infant develop control of the child head and face movement within first 2 month आफ्टर. आपने देखा होगा कभी जब एकदम स्टार्टिंग का जो बर्थ चाइल्ड होता है आप उसको ठीक से ना उठा नहीं सकते. बहुत एकदम लाइक बहुत ही सॉफ्ट होते हैं वो बच्चे. हाँ, आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार मतलब लाइक अभी ऐसे जबकि वो अपनी मुंडी भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं. ठीक है. बहुत ज्यादा मतलब लूज होते हैं मतलब बच्चा खुद के पास कंट्रोलिंग नहीं होता है. उसके पास इतनी स्टेमिना नहीं होती है कि वो अपना सर भी संभाल पाए. ये कभी फिर होता है धीरे धीरे 2 महीने के बाद में बच्चा अपने आप को खुद स्टैंड करना कोशिश करता है. ठीक है. लाइक मूवमेंट ऑफ द फेस. यू नो वन थिंग कि कम से कम 15 दिन तक 15 days द चाइल्ड कैन नॉट सी. यहाँ पे जो बच्चा है आपको लगता है कि बच्चा हमें देख रहा है बट एक्चुअल में वो विजुअलाइज नहीं होता है. ठीक है. वो हमको देख नहीं पाते हैं लेकिन हमें लगता है कि दे आर लुकिंग टू अस. तो यहाँ पे एक जो चीज है दैट इज मेक यू द डिफरेंस जहाँ पे पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या. एक मिनट. यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि नहीं. फिर अगर छोटा बच्चा आपने कुछ उसको आवाज दी कुछ की देन ही कैन रिकॉग्नाइज. पहले आप कभी कितना भी आवाज करो आप उसे कितना भी सिग्नल दो कुछ भी बोलो वो आपकी बातों को रिएक्ट ही नहीं करेगा. कभी कभी आप बोलते हैं ना अरे मैम वो रोना तो चालू कर देता है बच्चा लेकिन कब वो बच्चा कब और वो क्या एक एयरपोर्ट्स देना दो. भक्ति म्यूट करो बेटा. चलो. तो वो होता है एक साउंड का वाइब्रेशन. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट साउंड वाइब्रेशन वहां पे उसको फील होती है कि यस दिस इज नॉट गुड फॉर मी और मैं उससे डर गया करके. ठीक है. बट वो बच्चा ठीक से सुन नहीं सकता. वो बच्चा कम से कम हफ्ते भर 10 दिन देख नहीं सकता. आपने एक चूहे के बच्चे को देखा होगा. उसकी आंखों पे पर्दा होता है. बहुत जल्दी वो हटता नहीं है. उसकी स्किन देखेंगे एकदम वाइट कलर की होती है एकदम छोटी सी होती है. स्टिल वैसे हम भी इंसान होते हैं. हमारी जो स्किन होती है बहुत वाइट होती है और एकदम एकदम निकले हुए रहते हैं ना हम लाइक वर्म से. ठीक है. पेट से हम निकले हुए रहते हैं. हमारे लिए सब कुछ नया होता है. एनवायरनमेंट चेंज होता है. हर चीज एक चेंज होती है. सो यहाँ पे एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है इसमें. देन we come to the next one. Proxy modistal principle of development. इसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड. अब इंटरनल डेवलपमेंट हमने बोला अरे आउटसाइड डेवलपमेंट बोल रहे हैं हम लोग कि ऊपर से लेके नीचे तक डेवलप हो रहा है.
But what about the center of the body, which we can see, like बहुत सारी development होती है अपनी body में, which we can feel like yes I am getting the adult, which I am getting the old. ठीक है. So proxy modestal development also describe the direction of development. Direction of development मतलब क्या ये development सही तरीके से चल रहा है. This means that the spinal cord develop before the outer part of the body, the child arm develop before the hand, and the child arm develop before the hand, and the hand and feet develop before the finger and toe. Definitely. अब आपके हाथ के आर्म ये सब नहीं निकलेंगे, पहले फिंगर निकल जाएगी तो ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता, राइट. चलता नहीं चलता मतलब ये हो ही नहीं सकता. हम्म. बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जहाँ पे कुछ लोग की डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज आते हैं वो. बट देर इज ओनली अ 2% आई कैन से, यस, 2% ऑफ दिस टाइप ऑफ द पीपल आर देयर जहाँ पे आधा अधूरा डेवलपमेंट उनका हुआ है. बट यहाँ पे हम प्रॉक्सी में देखेंगे कि यहाँ पे स्पाइनल कोड डेवलप अगर होती है फॉर एग्जाम्पल, तो बिफोर आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी द चाइल्ड आर्म डेवलप बिफोर द हैंड. हाथ से पहले यहाँ पे बच्चे का आर्म जो है वो डेवलप होगा, मजबूत होगी, मसल्स आएंगे, मतलब जो भी चीजें हैं, ठीक है, XYZ वो होगा. एंड द हैंड एट द फीट डेवलप बिफोर द फिंगर एंड टो. फिंगर और टो के बदले यहाँ पे हाथ और पैर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे. तो यहाँ का एक ही है, प्रॉक्सी मोडिस्टल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी चीजें सेंटर से स्टार्ट होती है डेवलप होने के लिए. ठीक है. Now we'll come to the third one, that is that development is continuous. Yes, development कभी रुकता नहीं है, ना mentally और ना physically. ठीक है. So one stage of development lays the foundation for the next stage of development. यहाँ पे एक स्टेज कंप्लीट होता है आपके लिए, यहाँ पे दूसरा स्टेज डेवलपमेंट के लिए रेडी हो जाता है. ठीक है. जैसे आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ने के बाद डायरेक्टली यू कम टू द 10th स्टैंडर्ड. नॉट डायरेक्टली, आई मीन पता ही नहीं चलता अपने को कि वो 5 साल कब निकल गए, 5 to 10 के बीच में. ठीक है. आपको फिर फील होता है दिस स्टेज इज रियली वेरी कॉशियस स्टेज होता है. फिर इसके बाद में 11th-12th में कॉलेज जाते हो, बट जो 5th to 10th स्टैंडर्ड की एज होती है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत जल्दी इंक्रीज होती है. और हमारा जो माइंड होता है, हमारी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत जल्दी खींचती है, बिकॉज इट वॉज इन वेरी यंग स्टेज ना. ये कंटिन्यूस हमें दिखता है. So there are the various stage of human lifespan. This is prenatal, infancy, early childhood, late childhood, and adolescence, early youth, adulthood, and old age. But the rate of development is not same for the all stage. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब छोटा बच्चा होता है तो फर्स्ट born ऑन द फर्स्ट डे व्हेन द बॉर्न बर्थडे वाला दिन, ठीक है, तो तब से लेके आप 1 साल तक देखोगे, 2 साल तक देखोगे, इतनी फटाक से प्रोग्रेस नहीं होती. छोटे बच्चे को डेवलप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है. सो यहाँ पे थोड़ी सी टाइम लगती है. जैसे मैंने आपको बताया था कि 5th स्टैंडर्ड से लेके 11th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है. फिर उसके बाद में आप आ जाते हो एज ऑफ, जैसे कि प्रोबेबली 22 साल से 32 साल के एज में आप ऑलरेडी फुल्ली मेच्योर्ड हो जाते हो टिल 35 तक. ठीक है. 30 35 तक आप फुल्ली मेच्योर्ड हो जाते हो. टोटली आपकी आधी जिंदगी निकल जाती है. ठीक है. आधी जिंदगी में आप अभी तक यंग हो, काफी अच्छे हो, एंड फिलहाल दैट इज द मिड ऑफ योर लाइफ. ठीक है. आफ्टर द 30 आप स्टिल यू आर यंग, स्टिल यू आर एनर्जेटिक टिल दी 40. 10 साल और. धीरे धीरे यहाँ पे सबका प्रोग्रेस लेवल स्लो होता है. 35 to 40 के बीच में आपकी डेवलपमेंट धीरे धीरे कमजोर होती है. 35 के बाद में
धीरे धीरे देन आफ्टरवर्ड्स यू आर बिकमिंग द ओल्ड, और यहाँ पे डेवलपमेंट और कमजोर हो जाती है आपकी। सो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का रेट है ये हर स्टेज पे अलग है एंड डिफरेंट है एंड सेम नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है बट नॉट सेम। नेक्स्ट वन, development proceed from general to specific. So the infant first motor movement are very generalized, like the reflexes and non-directional, waving arm, kicking before being able to reach or the crawl toward an object. Child uses his full hand before developing finger dexterity. यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक जनरल से स्पेसिफिक। मैंने आपको पहले ऊपर वाले पैसेज में ही बताया कि जब आप हर एक स्टेज से जाते हो डेवलपमेंट होती है, ठीक है, वो एक जनरल होता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उस जनरल से आप एक स्पेसिफिक होना चालू कर देते हो। जहाँ पे आप रिफ्लेक्स करते हो, इन्फेंट यहाँ पे दिया हुआ है मोटर मूवमेंट। मोटर मूवमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आपका दिमाग जनरलाइज्ड हो रहा है, आपका मोटर माइंड जो है वो थोड़ा सा काम करना चालू कर रहा है। सो ये आपको बताता है रिफ्लेक्स और नॉन डायरेक्शनली, आपको ये चीजें इन्फॉर्म करता है। मोटर्स इन्फॉर्म यू कि अगर यहाँ पे आपको ये चीज आवाज आ रही है तो यहाँ पे देखना है, ठीक है। अगर आपको वो चीज पसंद आ रही है तो आपको वहाँ पे क्रॉल करके या चल के आपको जाना है। अगर आपको कोई चीजें, अगर आपको लग रहा है कि आपको मम्मा को बुला के मम्मा को गोद में जाना है तो आप क्या करोगे, हाथ आगे करोगे, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग द मूवमेंट विच इज जनरलाइजिंग। हम हर चीज नहीं सिखाते हैं, एवरीथिंग वी डोंट टीच। यहाँ पे कुछ चीजें मूवमेंट ऐसी होती है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको हाथ आगे करना है, आपको बुलाना है, आपकी मम्मा को आपको हक करना है, दे डू अस। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें एक हो जाती है नॉर्मल तरीकों से भी, ठीक है। सो द reflects the directional and non-directional wave arm or kicking before being able to reach or crawl toward an object. Child uses his the full hand before developing finger dexterity. हाथ यूज करने से पहले बच्चा अपनी उंगलियां यूज करता है। जैसे आपने अपने बच्चों को टच किया डायरेक्टली, वो क्या करेगा, फिंगर हाथों में जोर से पकड़ लेगा। और वो इतनी टाइटली पकड़ते हैं ना कि यू कैन नॉट जस्ट लाइक छुड़ा नहीं सकते आप उनको। सो यहाँ पे वो चीज सबसे पहले अपने वो फिंगर का यूज करना जानेंगे, ठीक है। खड़े होने से पहले दे यूज टू क्रॉल, ठीक है, वो क्रॉलिंग करेंगे, नीचे गिरेंगे, आगे पीछे पलटी मारेंगे, बहुत सारी चीजें अपनी बॉडी के साथ ही वो बच्चे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज कम टू दी जनरल टू स्पेसिफिक में आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। अलग अलग डेवलपमेंट है, डिफरेंसेस है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। Although the pattern and sequence for growth and development are usually the same for all children, the rate at which every individual reaches the stage is different. पहले भी बता चुकी हूँ मैं, हर एक स्टेज डिफरेंट होता है डेवलपमेंट का। Some individual attend a particular stage every early, sorry very early, whereas some of them late। यहाँ पे जो एक स्टेजेस होती हैं, मतलब देर आर मैनी स्टेजेस ना, मोस्टली यहाँ पे 3 होती है। हर एक स्टेज पे पहनने से पहुंचने से पहले जरूरी नहीं है कि वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाए। माइट भी उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है डेट कैन बी अ लेट डेवलपमेंट हो सकती है। तो सारी चीजें हम नहीं बोल सकते ऑल आर एट द सेम लेवल, कुछ कुछ अपनी अपनी अलग अलग कंडीशंस में है। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट आप 5 पॉइंट एक बार अच्छे से कर लीजिए। 5 पॉइंट फटाफट करिए। एक मिनट ये 6th वाला भी खत्म कर देती हूँ, देन यू कैन रीड दिस पेज वंस। द रेट ऑफ, एक मिनट आगे देखते हैं।
द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट। जरा हाँ, ये अगर आप बोलो कि जो स्पीड से मेरी हाइट बढ़ रही है, मेरी उंगलियां बढ़ रही है, मेरे हाथ पैर, जरूरी नहीं कि वही स्पीड से आपकी ब्रेन भी डेवलप करे। ठीक है। सो चाइल्ड फर्स्ट डेवलप कंट्रोल ओवर हिज नेक। सबसे पहले वो अपने नेक पे कंट्रोल करता है। देन रेजेस हिज हेड रेस्टिंग ऑन चेस्ट। फिर यहाँ पे सेकंड आता है, वो अपना सर उठा कैसे अपने हेड ड्रेस के ऊपर, मतलब लाइक ऐसे सो सकता है। देन सिट बैठना, क्रॉल क्रॉलिंग करना, एंड देन फाइनली स्टार्ट वॉकिंग, और उसके बाद में वो चल सकता है। सो दिस इज द डिफरेंट बॉडी पार्ट का उससे पता चलता है, इससे ये और इससे ये डेवलपमेंट होती है। चलो, नाउ फटाफट ये पेज एक बार रिवाइज करो, और अभी का भी आप पूछो कोई क्वेरी है तो जल्दी। स्टूडेंट रिवाइज फास्ट। स्टूडेंट डन हो गया करके? किसी को कोई डाउट इस पेज में? व्हाट अबाउट दी अदर्स? मतलब सिर्फ कश्यप का क्लियर हुआ है? हम्म, बाकी लोगों को क्लियर नहीं हुआ है? चलो, now we'll go to the next topic. So an overview of the growth D, sorry, yeah, growth development। D फॉर डेवलपमेंट है यहाँ पे, M फॉर मैच्योरेशन, DNM। ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पे है, कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे ग्रोथ का, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। देयर इज डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ दिस। ठीक है। इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। कुछ चीजें सिमिलर भी हैं। ग्रोथ ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव चेंज, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है, एंड मैच्योरेशन इट इज अ स्पीशीज स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक है। यहाँ पे मैच्योरेशन में हम क्या देखेंगे? बिहेवियर चेंजेस को देखेंगे। ग्रोथ में फिजिकल होता है, डेवलपमेंट में फिजिकल और मेंटल दोनों होता है, और मैच्योरेशन में जेनेटिक बाय नेचर। देन परसीव इन साइज एंड वेट। ग्रोथ साइज और वेट को डिटरमाइन करता है। डेवलपमेंट में परसीव थ्रू बिहेवियर, और मैच्योरेशन में कैनॉट, मैच्योरेशन इवेंट कैनॉट बी स्पीडेड। ठीक है। तो आपको जैसे सिचुएशंस रहेंगी, जैसे कंडीशंस होंगी, तब जाके वहां पे आपके मैच्योरेशन शो होता है। बट हम ये नहीं कह सकते
कि ये एक ही लेवल पे एक ही टाइम पे आपका मैच्योरेशन शो होगा या वहां पे डेवलपमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पे है, इट इज ऑल इंक्लूसिव, दैट्स इट डेवलपमेंट। नाउ विल कम टू हियर, हमारा जो नेक्स्ट रह गया था 7th पॉइंट, डेवलपमेंट लीड टू इंटीग्रेशन। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, we suddenly notice child teeth, but that doesn't mean that he is grown up. हम्म? बच्चा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दांत दिख रहे हैं उसके, ठीक है, अब शायद पूरे आएंगे भी नहीं, बट कुछ दांतें आ जाती है, एक साथ में दांत नहीं आते। ठीक है, तो चाइल्ड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड फर्स्ट, देन मोनोसिलेबल, पहले वो बेबल करना स्टार्ट करता है, ब्ला ब्ला करना स्टार्ट करता है, देन माँ 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 पापा पापा बोलना, उसके बाद में वो अपना मोनो स्टाइल निकालता है। आफ्टर वर्ड दे स्टार्ट विद द वर्ड्स एंड देन द चाइल्ड स्टार्टेड टू मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे लीड टू इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है 8th वाला, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल फॉर पर्टिकुलर स्टेज। कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम होती है जो नॉर्मल है अपने अपने स्टेजेस पे। Children have a certain behavior pattern in every developmental stage. Any variation in that necessary need not to be labeled as abnormal. तो हम behavior change अगर हमें लग रहा है तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो abnormal है। ठीक है, sometimes some behavior perceived by parent as problem behavior may subside with age. यहाँ पे अगर हम कुछ बिहेवियर देखेंगे तो वो डेवलपमेंट स्टेज पे होता है। ठीक है, नाम ये सब टॉपिक्स क्या है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल फॉर द पर्टिकुलर स्टेज। कुछ यहाँ पे बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हम उस एज में उनसे वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बच्चे का जो नॉर्मल बिहेवियर है नहीं है या बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो हम बड़ों में वो नहीं देखेंगे। बड़ों की प्रॉब्लम्स अलग होती है और छोटों की प्रॉब्लम्स अलग होती है। सो यहाँ पे जो वेरिएशन है, नेसेसरी नीड नॉट टू बी लेबल एज एबनॉर्मल। समटाइम्स, समझो किसी को किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो हमें क्या लगता है, अरे यार ये एबनॉर्मल है, ये क्या पागलों जैसा बिहेव कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उसका इंटरेस्ट है, वो उसकी चीजें हैं, वो हैंडल करेंगे। समटाइम्स सम बिहेवियर परसीव बाय पेरेंट्स, कुछ जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट्स जो है परसीव करते हैं एज अ प्रॉब्लम बिहेवियर में सब्सिडाइज विद एज। यहाँ पे जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो धीरे धीरे अपने एज के साथ में ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। द 9th वन, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फेयरली कांस्टेंट फ्रॉम एवरी चाइल्ड। यहाँ पे हर बच्चा अपने हिसाब से धीरे धीरे नेचुरली बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, देन नंबर 10, द चाइल्ड डेवलप्स एज एन यूनिफाइड होल। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशो कल्चरल, जैसे कि फैमिली, पीयर, स्कूल इन्फ्लुएंस each other and in turn affect development of that individual as a whole. हम्म, यहाँ पे एक चाइल्ड डेवलप क्या करता है, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट एंड एज वेल एज धीरे धीरे अब वो सोशो कल्चर्स में भी घुस गया है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली हो गई, पीयर Hmm. ग्रुप हो गया। हाँ, तो पीयर ग्रुप हो गए, सोशल इन्फ्लुएंस हो गए, दिस आर गोइंग टू बी टर्न इफेक्ट इन डेवलपमेंट, आपकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है। ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल पे तो बहुत तरीके से। सो जस्ट विद इन अ मिनट हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, बट आप ये 4 पॉइंट पढ़ने के पहले इसको फटाफट 1 मिनट में देखो। विद इन अ मिनट, नो बडी इज गोइंग टू लीव द मीटिंग, जस्ट विद इन अ मिनट देखो 7 8 9 10।
यस स्टूडेंट्स, और कोई इशू है जो समझ में नहीं है? Am I clear with the point, everyone? चलो ठीक है, Yes, चलो please. देन, ओके फाइन, चलो देन, बाय एवरीवन, टेक केयर। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।